नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में सशक्त मीडिया की आवश्यकता कितनी जरूरी है कि यदि ब्यूरोक्रेसी अधिकारी या किसी भी शासनिक और प्रशासनिक गतिविधि पर आज के समय में यदि नजर बनानी है तो केवल और केवल वो मीडिया के जरिए ही बनाई जा सकती है। और हर किसी को लगता है कि पत्रकारिता से देश में हम अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, लेकिन आज का जो समय है वो पत्रकारिता के लिए कितना संकट का समय है यह पत्रकार अच्छे से जानता भी है। कहीं ना कहीं पढ़े लिखे तबके को या हम ये कहें कि अच्छे और उच्च स्तरीय पत्रकारिता को कहीं ना कहीं दमन किया जा रहा है। कारण कि जो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, उसको उतना उसका मानदेय या उसको हम सरकार जब बात करें, यदि किसी भी बड़े संस्थान की भी बात करें तो वहां पर इतना मानदेय नहीं है, इतना उनको सैलरी, उनका जो महीने का आमदनी है वो उतनी नहीं बन पाती कि वो वहां टिककर ईमानदारी से काम कर सके। अब बात ये भी आती है कि जब ईमानदारी से काम करने का मानदेय या हमें जो सैलरी महीने का है वो हो ही नहीं पाता तो कहीं ना कहीं पत्रकार किसी और अपने को लेकर जाता है कि उसको अपना जीवन यापन भी करना है। फिर क्या हो, किस तरीके से हो? देखिए, हमारे देश के हर नागरिक के पास ये अधिकार है। हमारे देश का कानून जो आर्टिकल 51 कहता है वो ये कहता है कि देश में किसी भी व्यक्ति को समाज सेवा करने से कोई बाधित, कोई रोक नहीं सकता। और पत्रकारिता भी एक समाज सेवा का हिस्सा है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के कहीं ना कहीं अभी एक रिट पिटीशन लगी हुई है कि क्या अधिवक्ता, एडवोकेट्स क्या पत्रकारिता कर पाएंगे? कहीं ना कहीं उसमें एक बात आ रही है कि नहीं कर पाएंगे। अब इसका तो जो जजमेंट आएगा वो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से आएगा, तब उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन अभी तक आर्टिकल 51 ये कहता है कि देश के किसी भी नागरिक को आप समाज सेवा करने से बाधित रोक नहीं सकते। और पत्रकारिता भी समाज सेवा का एक हिस्सा है, इसको पेशा या आमदनी का जरिया नहीं कहा गया। अब यदि आने वाले समय में एक अधिवक्ता को पत्रकारिता करने से रोकते भी हैं तो हमने पत्रकारों को सशक्त करना है और हम चाहते हैं कि हर पत्रकार इतना सशक्त हो, कानून की उसे इतनी मजबूत जानकारी हो कि उसकी पत्रकारिता बाकी लोगों से कुछ भिन्न, अलग हो और वो समाज में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना सके। हमारे पास सरकार द्वारा आरएनआई रजिस्टर्ड पत्रिका विधि पक्ष नाम से हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। मेरी पत्नी उसमें संपादक है और मैं उसमें विधिक सलाहकार हूं, लीगल एडवाइजर हूं। और लीगल एडवाइजर के तौर पर हम अपने जितने भी पत्रकार साथी हमसे जुड़ेंगे, हम उनको कानूनी तौर पर इतना मजबूत करेंगे, इतना सशक्त बनाएंगे, उनको वो सारी जानकारी, उनके डूज और डू नॉट्स, जो उन्हें करना है और जो उन्हें नहीं करना है, वो उनको इतना एजुकेट, इतना उनके अंदर उस कार्यशैली को मजबूत करेंगे कि वो पत्रकार जब समाज में अपना योगदान देगा तो वह निखर कर आएगी। और मैं चाहता हूं कि जितने भी पत्रकार साथी अभी भी समाज में काम कर रहे हैं वो विधि पक्ष पत्रिका से जुड़ें और हमारे इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको भी ज्वाइन करें, जिससे उनकी जो अभी तक की हेजिटेशन है, कई बार मैंने देखा पत्रकारों को, उनको पता ही नहीं होता है कि कहां वो अपनी जो एंकरिंग है, अपना जो रिकॉर्ड है, अपनी जो ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्ट है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या अधिकार है क्या नहीं। कई बार अधीनस्थ बहुत छोटा अधिकारी भी उनको बोल देता है कि आप बंद कीजिए, यहां पर आप नहीं कर सकते, पत्रकार बंद कर देता है। तो उसको अधिकारी को आप डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो करूंगा। उसको आपको देश के कानून से समझाना होता है कि क्या आपका राइट है, और राइट है तो कितना राइट है, कितना अधिकार है कि आप वहां पर वह ब्रॉडकास्ट, वह टेलीकास्ट, वह रिकॉर्डिंग कर सके। और यदि नहीं है तो हम उसको शुरुआत ही क्यों कर रहे हैं?
अधिकारी हमें बोले इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेरा अधिकार है या नहीं। तो इन अधिकारों के बारे में जानने के लिए, इन पत्रकारों को सशक्त करने के लिए हम लगातार प्रोग्राम्स करते हैं और हम आने वाले समय में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम अपने पत्रकारों को सशक्त करने के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी अभी भी समाज में एक मजबूत योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में दे रहे हैं, वो हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जुड़े, विधि पक्ष पत्रिका से भी जुड़े। आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको सभी प्रकार के संसाधन मुहैया कराए जाएंगे और आपको आपकी जो समाज में आप अपना योगदान देना चाह रहे हैं, जो समाज सेवा आप समाज के करना चाह रहे हैं, उसको मजबूती से, ईमानदारी से और इतने अच्छे से कर सके कि वो समाज में निखर कर आए, वो अलग दिखाई दे। आप एक आम पत्रकार ना लगे। जब भी अधिकारी से आप बात करेंगे तो उनको पता रहेगा कि आप केवल पत्रकार नहीं है, आप कानून के जानकार भी हैं और इसके लिए लगातार हम आपके साथ हैं। और मैं खुद एक अधिवक्ता के तौर पर आपको ट्रेन करूंगा, क्योंकि मैंने एक लंबे समय पत्रकारिता की है। अब एडवोकेसी अपनी लीगल प्रोफेशन में हूं और तो मैं अपनी पूरी टीम, क्योंकि विधि पक्ष केवल पत्रिका ही नहीं है, विधि पक्ष लॉ फर्म भी है और विधि पक्ष एक एनजीओ भी है, विधि पक्ष एक आरके सेल भी है और हम अपने हमारी विधि पक्ष नाम से पत्रिका भी है। तो एक ये पूरा ग्रुप है और जब ये पूरा ग्रुप, ये पूरा समूह आपके साथ होगा तो मैं विश्वास मानता हूं कि आपकी पत्रकारिता समाज में निखर कर आएगी। मैं आपको और बताता हूं कि केवल विधि पक्ष नाम से मैंने आपको बताया कि विधि पक्ष पत्रिका है, विधि पक्ष लॉ फर्म है, विधि पक्ष आरटी सेल है, विधि पक्ष एक एनजीओ है। साथ के साथ मैं अधिवक्ता डॉक्टर अजय कुमार जैन, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के अंदर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय विधिक सलाहकार हूं। मैं भारतीय मीडिया महासंघ में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। मैं राष्ट्रीय विधिक अन्वेषण आयोग में दिल्ली इंचार्ज हूं। केंद्रीय जन सूचना विशेषज्ञ बोर्ड, जो कि आरटीआई के लिए एक स्पेशल बोर्ड है, उसमें मैं चेयरमैन हूं। नागरिक सुरक्षा, कानूनी सेवाएं, सिविल प्रोटेक्शन लीगल सर्विसेज में मैं नेशनल चीफ लीगल डायरेक्टर हूं। आप सोचिए कि कितनी सारी संस्थाओं ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और यदि आप लोग भी विधि पक्ष पत्रिका के साथ जुड़कर मेरे साथ, मेरे से कंधे से कंधा मिलाते हैं और मेरे ऊपर विश्वास जताते हैं, तो मैं विश्वास दिलाइए कि आपको इस मजबूती के साथ समाज में खड़ा करूंगा कि कोई भी कदम आपका डगमगाएगा नहीं। और जितनी मजबूती हमारे को लगातार समाज से मिल रही है, ये सारी मजबूती आपके साथ खड़ी होगी। चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग विधि पक्ष पत्रिका से जुड़े और हमारे लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें और संस्थाएं ऑटोमेटिकली स्वतः आपके साथ कनेक्ट होंगी, जुड़ेंगी और आपका समाज में एक अलग रुतबा, अलग पहचान और अलग गतिविधि आपके पत्रकारिता के प्रोफेशन में मिलेगी।